हुआ था बड़ा सीरियस और सेंसिटिव था, जिसमें 2 माह के मासूम बच्चे को जो आपके सामने इधर उसको किडनैप किया गया, अगवा किया गया, और बड़ा ये हीनियस और हॉरिफिक किस्म का ये एक इंसिडेंट था। मैं उस वक्त जिम में था, मुझे पता चला, फौरी तौर पर मैं ख़ुद भी मौके पे पहुंचा। मैंने अपनी सारी जो टीम है डीएसपी सिटी और तमाम जो हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं, सारे सिटी के एसएचओ ए डिवीज़न, सिविल लाइंस, सबको मैंने कहा जी सारे काम छोड़ के पूरे ज़िले में ये मैसेज दिया कि सारे इस काम पे निकलें। फौरी तौर पर मैंने इसका भी, इस बीबी का, बहन का भी इंटरव्यू किया। ये सिंध से आई है, यहाँ पे ये बैगिंग कर रही थी, और मैंने इससे बात की, इसका भाई है यहाँ पे, उससे बात की, और फौरी तौर पर हमने तमाम नाकाबंदी भी की। जो जितने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरास हैं उनको हमने शिफ्ट करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया, और पूरी रात हम इस पे लगे रहे जी, मुद्दइयों को साथ लेके। तमाम शहर के जितने भी कैमरास हैं, जो सीसीटीवी कैमरास हैं, उनको हमने चेक किया, डीएसपी, एसएचओ, सिविल लाइंस। उससे हमें कुछ क्लू मिलना शुरू हुए कि वाकई 2 जो बंदे हैं उन्होंने बड़े मुंह पे मास्क वगैरह लिए हुए थे, चादरें ली हुई थी, वो मुसलसल इस खातून का, इस बहन का पीछा कर रहे थे, और फिर उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से स्नैच किया, इससे छीना। उस पे हमने रात को 2 या 3 बजे तक हमने कुछ आइडेंटिफाई किए मोटरसाइकिल्स। उसके बाद हमारी मज़ीद टेक्निकल टीम ने इस पे काम किया, हमारी CIA, बाकी लोगों ने काम किया इसके ऊपर जितने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी नीटी ग्रिटी तफसील है वो जिसमें मुनासिब नहीं है जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 घंटे से पहले, तकरीबन 16-17 घंटे के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हमने इसको बाहिफाजत रिकवर किया है। और वो बड़ी एक अजीब सी जो स्टोरी उसके बिहाइंड निकली है कि जिसने अगवा किया, जहाँ से बरामद हुआ, वो उसने कहा जी हमारे घर में औलाद नहीं है। तो ये जेल में रह के आया बंदा जो मेन मुल्ज़म है, और 302 के मुकदमे में जेल में रह के आया, और उसने कहा जी मेरी बीवी की औलाद नहीं थी, तो मैंने ये बच्चा इसलिए ये रैकी की इसकी पहले, और इस बच्चे को छीन के, ख्याल यही था लोगों का चूँकि ये एक खातून गरीब है, बैगिंग कर रही थी, मांग रही थी, तो शायद पुलिस या उस लेवल के ऊपर हरकत में नहीं आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम DPO टू कांस्टेबल लेवल सब लोग इस काम पे लगे हुए थे, और पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ DSP सिटी परवेज़ ये ख़ुद भी, इस तरह के पहले भी 2-3 मामलात हुए हैं, मैंने आई फाउंड हिम वेरी हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल। ख़ुद एक पूरी रात जाग के इसने और इसकी टीम ने, अमीर अब्बास है, ये आमर शहबाज है, हमारा CIA का शिराज है, बाकी भी सारे अफसर लगे हुए थे, पूरा ज़िले लगा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए रात से हम इसमें स्ट्रेस में थे, पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो कुछ दोस्तों, साफ़ी दोस्तों को पता था इस वाक़े का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसमें कामयाबी दी है। ये बच्चा और ये खातून भी आपके सामने है, भले आप इसका इंटरव्यू कर लें। हमने इसमें जो मुल्ज़म गिरफ़्तार किए हैं, सुहेल शाह वल तामल शाह है, ये मोहम्मदीपुर का है, और नाइमा दुख्तर तामल शाह ये हैं, और 1-2 मुल्ज़मान रहते हैं जिनके पीछे हमारी टीम्स हैं। इंशाल्लाह वो भी करके हम इनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा, हम इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम इनको दिलवाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो ये एक बड़ा अच्छा था काम, मैं समझता हूँ कि जो, क्योंकि 2 महीने के बच्चे का इस तरह शहर के बाज़ार से, चौक से अगवा हो जाना, और ये बड़ी एक तशवीश की बात थी बीइंग DPO मेरे लिए, और डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर भी इसके बड़े रिपल्स जो हैं वो उसके फियर के वो जाने थे। लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत की और हमने इसको विद इन आवर्स जो है वर्कआउट किया, और इस बच्चे को बाहिफाजत जो है, मासूम बच्चे को हमने अल्लाह ताला के फजल करम से हमने रिकवर किया। यही चंद एक बातें थी मैंने बतानी थी। मैं इस तमाम टीम जो है इसको शाबाश भी देता हूँ, और इनके लिए मैं इंशाल्लाह जो सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम वो भी मैं इनको दूँगा। जी अमीर अब्बास बताएं। दूसरा जो है कि जिसने हुआ किया, जिसकी कितने अरसे से
उनकी औलाद नहीं थी, तो वो उन्होंने पहली वारदात थी या इसके अलावा भी पहले की? नहीं, ये उनकी पहली वारदात थी वो इस वाले जी, ये पहली वारदात थी उनकी। और ये 17 साल जेल में रहा, 302 के मुकदमे में। मुदस्सर शाह इसका नाम है, मोमदीपुर का रहने वाला है। और वो कहता है कि उसकी वाइफ जो है, रिपोर्टेडली वो कहती थी कि मेरे जो ससुराली फैमिली है वो मुझे ताने देती थी कि आपकी औलाद नहीं है, तो उसने कहा कि मैं आपको बच्चा ला देता हूँ। तो वो फिर बच्चा स्नैच करके, इन्होंने घर पे नाटक ही किया हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे घर औलाद होने वाली है। बड़ा बस ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। छीनने वाला उसका दोस्त है मुदस्सर शाह, और उसका एक दोस्त है उसके साथ। उन्होंने बच्चा छीना और ला के इसको बात ये है कि ये एक बड़ी यानी फिल्मी, आप कहें कि ये एक इसका जो स्टोरी है या ये जो वाक़या है बड़ा हॉरिबल, लेकिन ये पूरी प्लानिंग, पूरी रैकी और पूरी सोच समझ के साथ किया। वो हम आपको डिटेल शेयर नहीं कर सकते। ये तो बड़ा पुलिस ने मेहनत की है तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अदरवाइज़ उन्होंने बड़ा इस बात को इंश्योर किया था कि ना वो किसी कैमरे में आए, ना उनकी शक्ल किसी कैमरे में आए, ना उनका कोई मोटरसाइकिल का नंबर, ना उनका मोबाइल उन्होंने यूज़ नहीं किया कहीं। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये बड़ी टेक्निकल तरीके से उन्होंने ये सारा करने की कोशिश की। ये चूँकि 1 महीना पहले सिंध से यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये चौक चौराहे में मांग रही, तो उन्होंने इसको पहले पिन किया, इसको नज़र में रखा और उसके बाद फिर इसकी रैकी की, ये कहाँ कहाँ जाती है। कल भी वो 3-4 घंटे मुसलसल इसके पीछे मोटरसाइकिल पे वो इसकी रैकी करते रहे। जैसे ही अंधेरा हुआ उन्होंने फिर रेलवे स्टेशन के पास एक चौक से इससे वो बच्चा छीना और फरार हो गया। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है अपनी नेक नीति और मेहनत से एफर्ट करे तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर उसमें रिज़ल्ट जो है उसमें ज़रूर नतीजा मिलता है अल्लाह की तरफ से। तो ये बड़ा एक काबिल तारीफ़ काम है पुलिस का, मैं समझता हूँ। वही मैं हमेशा जैसे आप दोस्तों से शेयर करता हूँ कि क्राइम, जुर्म व सज़ा और खैर और शर की जो एक कह लें कि जंग है, ये तो अज़ल से अबद तक जारी रहेगी। असल बात यह है कि अगर कोई वक़ूआ होता है, इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, तो पुलिस उसमें कितनी नेक नीति और मेहनत से एफर्ट करती है, वो असल बात है जज करने के हवाले से। तो इन अफसरान ने बड़ा अच्छा और बड़ी मेहनत से, लगन से काम किया। रात से इन्होंने कोई और काम नहीं किया, इसी काम पे लगे रहे मुसलसल, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। सर, पहली दफ़ा सुना है कि भीख मांगने वाले औरत से बच्चा पहले सुनते हैं कि भीख मांगने वाले बच्चे को, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? पुलिस जो महकमा पुलिस है कैसे देख रही है इस तरह के? देखें, जुर्म की बेशुमार जिहात हैं, बेशुमार डाइवर्सिफाइड जो है वो क्राइम होता है। अब जैसे देखें ना जी, ये इस क्राइम के अंदर उनकी क्या थी बैकग्राउंड में। एक बंदा क्रिमिनल है जो पहले भी कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में रह के आया, उसके यहाँ औलाद नहीं है, उसकी बीवी को वो जो जैसे बताया SHO ने ताने मिल रहे थे, उसने ये प्लानिंग की कि किस तरीके से, फिर उसने ये सोचा कि मैं एक ऐसे बंदे को टारगेट करूं कि जिसकी ना पुलिस में सुनवाई होगी, ना लोग उसकी बात सुनेंगे, ना उसकी कोई मीडिया में, ना सोसाइटी में सेंसेशन नहीं होगी ना उसकी। यानी उन्होंने बड़ी प्लानिंग से ये टारगेट किया। उन्होंने टारगेट तो अपनी तरफ से बड़ा सोच समझ के किया कि यार ये कोई जाएगा, ना पुलिस ने इनकी बात सुननी है, ना कोई SHO ने सुननी, ना थाने ने सुननी है। वो कहेंगे पता नहीं ये इनका तो आपस का कोई मामला होगा। ठीक है, जब DPO पहुँच गया, जब सारे लोग वहाँ पर ख़ुद पहुँच गए, सारी चीज़ें एफर्ट शुरू की, तो बात इनिशियली हमें भी ये बात जहन में आई कि यार ये क्यों टारगेट किया गया। हो सकता है इनका कोई आपस का मामला हो या कोई और इस तरह के कोई जैसे मामला, पहली सोच या पहली चीज़ें। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि तफ्तीशी को तमाम अपने जहन को खुला रख के और तमाम एंगल्स के ऊपर सोच के काम करना चाहिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये क्राइम के बेतहाशा जो हैं वो शक्लें हैं, रूप हैं, शक्लें हैं। और जैसे उनकी ये ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक क्रिमिनल जब मैदान में आया तो उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी।